Welcome friends to our channel Quality Guru India, and I am Amit Mishra, and today we are going to have a session on quality dimensions, and I would like to assure you that whoever is subscribing my channel is going to gain a knowledge on quality very much, because very soon I am going to upload many videos on quality. So guys, subscribe my channel. And one more thing I would like to assure you, जो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ोंगे उनको मैं क्वालिटी नॉलेज इतना ज़्यादा सिखाऊंगा कि वो चमक जाएंगे। साथ ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चैनल में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप क्वालिटी डायमेंशंस को बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। सो आप इस सेशन के अंत तक मेरे साथ बने रहें। आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी डायमेंशंस क्या होती है, पहला क्वेश्चन उठता है। एंड क्वालिटी डायमेंशंस का मतलब है क्वालिटी के जो आयाम हैं वो आपको, जो आपके कंपटीटर है उनके प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को डिफरेंस प्रदान करते हैं। अब ये जो डायमेंशंस हैं इनके बेस पे ही पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट कंपटीशन से आगे है या कंपटीशन से पीछे है। इन 8 डायमेंशंस आपके प्रोडक्ट में इनकलकेट होना बहुत जरूरी है, और वो 8 डायमेंशंस हैं: परफॉर्मेंस, फीचर्स, रिलायबिलिटी, कन्फर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सेलिएबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड परसीव्ड क्वालिटी। आगे इन सभी डायमेंशंस के ऊपर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, और साथ में उनके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो भी दैट आई विल ट्राई टू गिव यू, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दोज। पहली डायमेंशन है दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करता तो प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं है। जो एसेंशियल डायमेंशन होती है परफॉर्मेंस, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक रेसिंग कार है, और अगर रेसिंग कार हाई स्पीड नहीं देती तो वो परफॉर्मेंस कार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो उसका बेसिक परफॉर्मेंस फीचर है जो उसको देना ही चाहिए था। अब बात करेंगे नॉर्मल टाइम में, एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको परफॉर्मेंस के ऊपर। सपोज एक कार है जो कहती है कि हम 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देंगे, और अगर वो नहीं देती है, अगर वो 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, तो इसका मतलब वो परफॉर्मेंस उसका ठीक नहीं है, इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा जो डायमेंशन है क्वालिटी का, दैट इज फीचर्स। फीचर्स क्या है? ये सेकेंडरी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फीचर्स जो है, जो परफॉर्मेंस है, जो प्राइमरी फीचर्स होते हैं, उनके इफेक्ट को इंप्रूव करते हैं। अब जैसे मैं इसका कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कार में एसी लगा होता है, आजकल तो सभी कारों में होता है, और अगर वो कार में जो एसी है, अगर वो ऑटो एसी है, मतलब सेल्फ से टेम्परेचर सेट कर लेता है, वो जो फीचर है वो उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। सिमिलरली अगर कार में जीपीएस सिस्टम है, आप इजीली कहीं भी आपको जाना होता है तो आप जीपीएस के थ्रू, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। उसी तरह से अगर सीट वार्मर है तो वो आपको कंफर्ट देता है सर्दियों में। एंड उसके साथ में अगर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, आजकल क्या है कि आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राइविंग।
कई सारे लोग अपना नॉलेज भी बढ़ाते हैं एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बहुत सारे एजुकेशनल चीजें वो चला के और ड्राइविंग के साथ में वो सुन के अपना नॉलेज भी इनहेंस करते हैं। जो फीचर्स हैं आजकल के जो कारें आ रही हैं उसमें कंटिन्यूअसली फीचर्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक कार 5 फीचर्स देती है तो अगली जो कार आती है उसमें 10 फीचर्स होते हैं। फीचर्स बहुत जरूरी है। तीसरी डायमेंशन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की जो हिंदी होती है वो होता है विश्वसनीयता, कितना रिलायबल है। सो इसका मतलब यह है कि समय के साथ आपका प्रोडक्ट कितना रिलायबल है। मतलब आज तो हमने यूज किया, अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है वो, बट अब 1 महीने बाद अगर हम इसको यूज करें और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये डिसाइड करेगा रिलायबिलिटी। 6 महीने बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे पता चलेगा कि वो कितना रिलायबल है। टाइम अगेन टाइम टाइम के साथ अगेन एंड अगेन हम उसको जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो कितना रिलायबल है। अब मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे कुछ कारें हैं जो गर्मियों में स्टार्ट हो जाती है आसानी से, जैसे पुरानी कारें होती है तो वो गर्मियों में तो एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, जबकि सर्दियों में वो एक सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती। तो वहां पे रिलायबिलिटी इशू हो जाता है। अब किसी को सुबह ऑफिस जाना हो और उसकी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो उसके लिए कंसर्न खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक गाड़ी सर्दियों में भी स्टार्ट हो जाती है और गर्मियों में भी स्टार्ट हो जाती है एक सेल्फ से, तो इसका मतलब वो कार रिलायबल है। अगले को उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो सुबह उठेगा और एक सेल्फ मारेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी, और उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और वो अपना जहां भी गंतव्य है, wherever you want to go he can go. And the next dimension is कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस के ऊपर एक डेफिनेशन भी दी हुई है। कन्फर्मेंस इज द डिग्री टू विच ए प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू इट्स स्पेसिफिकेशन। मतलब कन्फर्मेंस का मतलब है जो कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन दिया है उसको वो कितना मीट कर रहा है, वो स्पेसिफिकेशन को कितना मीट कर रहा है, उस पर कितना खरा उतर रहा है। अगर सपोज करो कि हमें एक सॉफ्टवेयर का ऑर्डर हमें मिला हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अगर सॉफ्टवेयर में हमारी जो कोडिंग है हम वो कोडिंग करते हैं जो कस्टमर ने जो चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, हमने कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को मीट किया, मतलब हमने उसको कंफर्म किया। सिमिलरली अगर कोई कस्टमर है हमें एक प्रोडक्ट बनाने को देता है, उसके एक्स वाई जेड डायमेंशंस देता है, और अगर उसके टॉलरेंस के हिसाब से हम अगर वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने कस्टमर के जो स्पेसिफिकेशंस है उसको कंफर्म किया। पांचवा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में यह देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी लाइफ है। जैसे आप एक कार खरीद के लाते हो और वो कितने साल तक चलती है, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, या कोई भी चीज आप मान लो कि आपने घर में एक दरवाजा ही लगाया और वो कितने साल तक चलता है। तो अगर वो अच्छे लकड़ी का दरवाजा होगा तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा, तो मतलब वो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। और अगर वो खराब लकड़ी का होगा तो जल्दी ही खराब हो जाएगा, तो इसकी मतलब कि उसकी ड्यूरेबिलिटी ठीक नहीं है। फिर आता है सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कितना इजीली सर्विस हो सकता है। जैसे कुछ इंडिया मेड कार है जिनको अगर आपने सर्विस करवानी हो तो इंडिया में आप किसी मैकेनिक के शॉप पे चले जाओ, आपको इजीली सर्विस कर देगा और साथ में उसके पास स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे। बट कुछ इंपोर्टेड कारों का अगर सर्विस करवाना हो तो आपको किसी पर्टिकुलर सर्विस स्टेशन पे ही जाना पड़ेगा, और उसका सर्विस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, सभी कोई उसको सर्विस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी आप ये तो प्रोडक्ट के लिए हुआ, अगर कोई सर्विस है, आप कितना कस्टमर के अलाइनमेंट में सर्विस देते हैं वो डिपेंड करता है। कितनी जल्दी सर्विस कर देते हैं, कितनी इजीनेस सर्विस हो जाती है, और कितने कम खर्चे में सर्विस हो जाती है। तो ये सारा कुछ जो इम्पैक्ट आता है वो उसको बोलते हैं सर्विसेबिलिटी, कि आपका प्रोडक्ट कितना सर्विसेबल है, इजीली सर्विसेबल है, लेस कॉस्ट में सर्विसेबल है। तो ये सारा पॉइंट आता है। नेक्स्ट आता है आस्थेटिक्स। आस्थेटिक्स की हिंदी होती है सौंदर्य शास्त्र। आस्थेटिक
refers to the appearance of a product or service. It includes all aspects related to physical appearance of a product. For example, the weight, color, size, texture, packaging, design, etc. अगर मैं आपको मोटे तौर पे कहूं तो जो कलर है, सपोज एक कार खरीदते हो तो कार का आप कलर देखते हो कि कार का कलर कैसा है, शाइनी है, आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है, उसका डिजाइन कैसा है, और कितनी वेट की गाड़ी है। आप कुछ लोग हैवी वेट व्हीकल पसंद करते हैं, कुछ लोग लो वेट व्हीकल्स पसंद करते हैं। सो उसका अब कुछ और सामान आप बाहर से लेते हो, कैसी पैकिंग में आता है वो, तो वो आपको अट्रैक्ट करता है। सो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का जो बाहरी जो उसका जो शो होता है उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक्स। और इसके बेस पे कस्टमर काफी कुछ उसका डिसीजन डिपेंड होता है। जैसे अगर बात करें, एक बलेनो कार है जिसको बोल्ड डिजाइन के लिए जाना जाता है, बट उसमें एक पर्टिकुलर कलर है रे ब्लू जिसकी सेल बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ बलेनो नहीं और बहुत सारी कारों में है जिनका एक पर्टिकुलर कलर जो है सबसे ज्यादा बिकता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। सो ये बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्थेटिक उसकी सेल बढ़ जाती है। सो आप अपने प्रोडक्ट में भी एस्थेटिक्स का ऐसी ध्यान रखें। उसके बाद से 8वें डायमेंशन है परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड क्वालिटी क्या है? जो कस्टमर देख के उसके अंदर एक क्वालिटी की जो फीलिंग होती है कि ये अच्छा है या बुरा है, या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, वो एक इमेजिनेशन उसके अंदर डेवलप होती है। एक उदाहरण दूंगा मैं यहाँ पर। जैसे कोई बंदा है कार खरीदने जाता है एक प्रीमियम शोरूम में, तो जो वहाँ का जो शोरूम का जो डिजाइन होता है, जो लेआउट होता है, जो वहाँ का कलर होता है, जो वहाँ का स्टाफ होता है, जो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिस तरीके से लोग उनको ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं, और गाड़ियों को बाहर से देख के एक अंदर उनके एक फीलिंग डेवलप होती है कि भाई ये कार बहुत अच्छी होगी, बहुत शानदार होगी या बहुत कम होगी। तो वो एक परसेप्शन अपने दिमाग में बना के चलते हैं कि ये इस तरह की कार होगी, अच्छी कार होगी या बुरी कार होगी। तो इसको हम बोलते हैं परसिव्ड क्वालिटी। अब मैं यहीं पे अपने सेशन को विराम दूंगा और आशा करता हूं कि ये जो मेरा सेशन था 8 डायमेंशंस ऑन क्वालिटी पे आपको पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने कलीग्स एंड मित्रों को शेयर करेंगे और साथ में लाइक भी करेंगे। शीघ्र ही मैं दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।